हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आप सबसे अपनी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने राधा कृष्ण सोल पर्पस मैम की क्लासेस ज्वाइन की हैं, तब से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं गाइस। एक्चुअली मैं ऐसी लड़की थी कि मैं पहले इतना ज़्यादा गुस्सा करना, इरिटेशन होना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कोई अगर मुझे कुछ कहता भी था ना, मेरी फैमिली में अगर कोई मुझसे प्यार से भी बात करता था तो भी मैं उसको उल्टा ही जवाब देने लगती थी। मतलब इतना गुस्सा आता था मुझे, इतना गुस्सा आता था कि एक टाइम पे मेरी फैमिली मुझसे ये कहने लग गई कि कि बेटा तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, हम इतने प्यार से तुमसे बात कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं एक टाइम पे ऐसा वक्त आया कि जब मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी गाइस। मुझे रीज़न भी नहीं पता था कि आखिर मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में आखिर होना क्या है। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अब मेरी लाइफ में कुछ बाकी नहीं बचा है। जबकि गाइस मेरी इतनी ज़्यादा भी एज नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं अपने आप को बहुत, सच में गाइस, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हारा हुआ फ़ील करती थी, इतना ज़्यादा हारा हुआ फ़ील करती थी। किसी से बात नहीं करना, सब पर गुस्सा करना, ये सब मैं करती थी। और बाद में फिर मैं इतना परेशान होती थी। फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं गॉड से, जब भी मैं पूजा करती थी तो मैं गॉड से हमेशा पता नहीं ये बोलने लग जाती थी कि गॉड, आखिर आपने मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में आपने क्या लिखा है। मैं इतना ज़्यादा घर में गुस्सा क्यों करती हूँ, क्यों मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है कि फैमिली भी मुझ पे गुस्सा करती है, मैं सब पे गुस्सा करने लग जाती हूँ, हर किसी से लड़ना, इरिटेट होना, किसी काम में मन नहीं लगना, यहाँ तक कि गाइस मेरा मन मेरी खुद की स्टडीज़ में भी नहीं लग पाता था। तो गाइज़ एक टाइम पे ऐसा हुआ, मैंने गॉड से प्रे किया, बहुत ज़्यादा मैंने प्रे किया कि गॉड प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में आपने क्या लिखा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो तो गाइज़ एक टाइम पे ऐसा होने लग गया कि जब मैंने गॉड से ये सवाल उनसे पूछना शुरू करा, इस क्वेश्चन का आंसर पूछना शुरू करा, तो गॉड ने, एक दिन मैं यूट्यूब चला रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि यूट्यूब चलाते चलाते मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आईं, जिनको मैंने एक एक करके ओपन किया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर क्या होती है। जब मैंने पूरा सुना वीडियो कि इसमें मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब ऐसे मैंने सुना कि स्पिरिचुअल लाइफ होती है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो बातें बताई गई, वो मैंने सोचा ये तो एक तरह का इल्यूज़न लग रहा है, एक तरीके का। तो फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे मन में, फिर मैंने गॉड से कहा, प्लीज़ गॉड, मुझे ये वीडियोस प्लीज़ मत दिखाइए, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे चैनल देखने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर मुझे राधा कृष्ण मैम का चैनल दिखा, मैंने उसको ओपन किया, राधा कृष्ण मैम के चैनल को ओपन किया, मैंने उनकी वीडियो सुनी, मैंने सभी अपने सोल सिस्टर्स की, ब्रदर की, सबके ऑडियो, सबकी वीडियो सुनी। तब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया, और जब मैंने मैम से कांटेक्ट किया, मैम ने मुझे सब बताया। मैंने बोला, मैम प्लीज़, मुझे सच में गाइज़ मैं इतनी परेशान थी कि मैं मैम के पास एक तरीके से इतना परेशान होकर मैंने मैम को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैम ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैम ने बोला कि ओके, आप ज्वाइन कर लो, क्लासेस ज्वाइन कर लो। और गाइज़ उस टाइम पे मेरे पास मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान थी कि उस टाइम पे मैंने मैम को बोला, मैम अभी जैसे ही मैं फाइनेंशियली स्टेबल होंगी तो मैं आपकी फ़ीस आपको पे कर दूँगी। तो मैम से बोला मैंने, मैम अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इतने चार्जेस तो नहीं हो पा रहे हैं,
तो मैं आपको थोड़े टाइम बाद ही पे कर पाऊँगी। तो मैम आप गाइस खुद देखो, इतना बड़ा दिल है मैम का, सच में मैम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच मैम कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे राधा कृष्ण यूनिवर्स क्लासेस में ज्वाइन किया। और सच में गाइस जब से मैं इनर वर्क करने लग गई हूँ मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं इतना ज़्यादा पीस फील करती हूँ। मैं पहले बिल्कुल खुश नहीं रहती थी गाइज़, मैं इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे एक टाइम पे लगने लग गया। एक टाइम पे गाइज़ मुझे सुसाइड के थॉट्स आने लग गए थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब नहीं जीना, लेकिन फिर मुझे गॉड ने संभाला। उन्होंने मुझे मैम से कांटेक्ट करवाया, यूनिवर्स ने मुझे कांटेक्ट करवाया मैम से। उसके बाद मैंने जब कांटेक्ट किया, मैम ने मुझे बोला कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लो। मैंने सच में गाइज़ मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो 1 मंथ से मुझे ज़्यादा ही हो गया है। तो इतना ज़्यादा मैं बैलेंस फ़ील करती हूँ, मतलब मैं इतनी इमोशनल रहती थी पहले, लेकिन अब मैं इतनी इमोशनल रहती ही नहीं हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ सच में गाइज़। आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी अगर किसी की भी सिचुएशन मेरी तरह है तो प्लीज़, या मतलब कैसी भी सिचुएशन है, परेशान है हर किसी बात से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मैम से कांटेक्ट कीजिए, राधा कृष्ण मैम से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। और प्लीज़ यूनिवर्स क्लास में, राधा कृष्ण मैम की क्लास में प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। और फिर आप खुद देखेंगे 1 मंथ बाद, 20 डेज़ बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ जाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे जैसे मैम आपको जो जो बातें बताएंगी वही आपको करते चलना है। आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस देखे हैं गाइज़। मैं गुस्सा भी बहुत कम क्या, आप ये समझ लो मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। और कोई मुझे अगर कुछ कहता भी है ना, तो मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बस ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे सबको अनकंडीशनल प्यार देना है, अपने डीएम को भी अनकंडीशनल प्यार देना है, और सबकी हेल्प करनी है। तो मैं मतलब मेरे मन में हमेशा से ये बात बचपन से रही है कि मैं सबकी, गाइज़ मेरे मन में हमेशा रहा है कि मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। और आज भी मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि गॉड, अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी किसी भी तरह की, तो मैं सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे वो कैसी भी हेल्प हो, मैं सबकी मदद करूँगी। तो सच में गाइज़ मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इमोशनल भी नहीं होती। मैं पहले बहुत ज़्यादा हर बात पे, हर छोटी छोटी, आप ये मान लो अगर मैं एक सीरियल भी देख रही हूँ और उस टाइम पे मुझे कोई ऐसा कुछ दिख गया सीरियल में, तो मैं रोने लग जाती थी। लेकिन अब मैं रोती भी नहीं हूँ, मैं इतना खुश रहती हूँ, गुस्सा भी नहीं करती। और सच में मैं अपनी क्रिएटिव साइड पे भी काम करने लग गई हूँ, और सच में एक गॉड से जो एक कनेक्शन होता है ना, वो मुझे इतना फ़ील होता है, गॉड से इतना अच्छा कनेक्शन फ़ील होता है कि हाँ, अगर गॉड मुझे कुछ बता रहे हैं, मैं पहले अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं करती थी, तो अब मैं अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करती हूँ। और मैम ने बोला है कि आपको नेगेटिविटी को, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी अटैक करती है तो प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड आपको बनाना ही बनाना है, और हर हाल में बनाना है गाइज़। और सच में गाइज़ मतलब इतना चेंजेस मेरे अंदर आए हैं, और मैं अपनी क्रिएटिव साइड पे भी काम करने लग गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगने लग गया है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप क्लासेस ज्वाइन करें, यूनिवर्स क्लासेस, प्लीज़ राधा कृष्ण मैम की क्लासेस ज्वाइन करें। और मैम ने चार्जेस इतने कम रखे हैं, लेकिन राधा कृष्ण मैम सच में गाइज़ फ्रेंड्स, मैं आपको बस राधा कृष्ण मैम के अंदर इतनी अच्छी बात है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राधा कृष्ण मैम इतनी प्योर सोल हैं, इतना ज़्यादा सच में अपनी सोल फैमिली से, हम सबसे इतना प्यार करती हैं। मैंने जब से क्लासेस ज्वाइन करी हैं, मैं मैम से अगर व्हाट्सएप पे अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम कर लेती हूँ अगर, तो मैम हमेशा मुझे
उसका आंसर देती ही देती है मुझे, बल्कि इनफैक्ट वो मुझे ही नहीं, वो सबको, मेरे सभी सोल सिस्टर ब्रदर, अगर उनसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन उनसे पूरे दिन में अगर 10 बार या 20 बार भी पूछ लेते हैं तो वो ज़रूर आंसर देती हैं। वो कभी ये नहीं कहती हैं कि आप मुझसे इतना ज़्यादा क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्लास में करो, ऐसा मैम कभी नहीं कहती हैं। बल्कि इनफैक्ट मैम क्लास में इतना हमें टाइम देती हैं, जबकि मैम ने बोला था कि 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन कभी कभी गाइज़, कभी कभी क्या डेली गाइज़ ऐसा होता है कि कभी कभी मैम को 1.5 घंटा 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि मैम इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं मैम। मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उतना ही कम है, बहुत कम है। थैंक यू सो मच मैम। आप प्लीज़ हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखिए, बस हम यही चाहते हैं। और मैं हमेशा गॉड से यही प्रे करती हूँ और हमेशा करूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, मेरे सभी सोल सिस्टर ब्रदर हमेशा खुश रहें। और जो यूनिवर्स क्लासेस में अभी ज्वाइन नहीं हैं, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं उनको भी सच में ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि वो भी बहुत खुश रहें, उनको भी गॉड रास्ता दिखाएं। तो बस जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया, और मुझे आपसे शेयर करके सच में गाइज़ बहुत अच्छा लगा। सो प्लीज़ आप क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गाइज़, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनर वर्क करने के बाद आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स होने लग जाते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, ऐसे मिरेकल होने लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें, मैं आपको बार बार बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप प्लीज़ ज्वाइन करें।